खूबसूरत आवाज़ की मल्लिका लता मंगेशकर की आज पुण्यतिथि है। हम आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी ने अपने करियर में 50,000 से भी अलग अलग भाषाओं में गाने गाए हैं। और इसी के साथ ये भी बता दें कि महज 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी गायकी शुरू की थी। सन 1942 में जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तब ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि ये उनकी उपलब्धि इतनी ऊपर तक जाएगी। लेकिन आज पद्म भूषण से लेकर भारत रत्न तक उनके नाम हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर की। हमारे साथ आरएपीजी कॉलेज के कुछ बच्चे मौजूद हैं जो म्यूज़िक से हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए लता मंगेशकर की क्या आइडियल रही हैं या नहीं, और अगर रही हैं तो वो उनसे किस तरह से इंस्पायर होते हैं। जी भाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा गया है। जी जिसके जिसके कारण उनकी आवाज़ के कारण उन्हें स्वर कोकिला कहा गया है। जी उनकी आवाज़ इतनी मीठी, इतनी प्यारी है कि आज भी उनके गानों को सुनकर ऐसा लगता है कि वो हमारे पास है, परंतु वो आज हमारे बीच नहीं है। इस बात का बहुत दुख होता है और हम बचपन से उनके गाने सुनकर बड़े हुए हैं। जी हमारे साथ शिवानी भी मौजूद है। शिवानी से हम जानना चाहेंगे कि उनके लिए लता जी किस तरह से इंस्पिरेशन रही हैं। जी हमारे लिए लता जी एक भगवान के रूप में रही है। हम जैसे सब संगीत के विद्यार्थी उनको सरस्वती माता का उपाधि देते हैं। उनकी आवाज़ इतनी मीठी होती है, मतलब कोई चाहता ही नहीं है कि उनकी आवाज़ कभी भी हमसे दूर हो या हम हमेशा उनके सॉन्ग से सुनते रहे। और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश की लड़की एक गायिका होके उन्होंने विदेशों तक नाम कमाया है। उन्होंने जैसे 25 भाषाओं में 50,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। उनको भारत रत्न की भी मिला, पद्म भूषण भी मिला है। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। पर आज के दिन उनका निधन हुआ। उनके निधन को 1 वर्ष हो गया। इस बात का भी हमें बहुत खेद है कि वो हमारे बीच नहीं रही। जी कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम लता जी की बात करें तो लता जी शुरू से ही मीठी आवाज़ की धनी रही हैं। उनसे बहुत आज की जो युवा पीढ़ी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उन्हें, और आगे भी सीखने को मिलेगा। हमारे साथ देव मौजूद हैं। देव हारमोनियम प्ले करते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लता जी, उनके लिए क्या अहमियत है, उनकी गायकी को लता जी की गायकी को देव कैसे देखते हैं। जी देव। देखो भैया, बस बचपन से गाने सुनता हूँ मैं तो, जी और उनके गानों की प्रैक्टिस करता हूँ हारमोनियम पे भी। जी हाँ जी, तो अगर आप हारमोनियम प्ले करते हैं तो हमें कुछ प्ले करके दिखाएं। बिल्कुल। जी एक प्यार का नगमा है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से। बहुत शुक्रिया देव। आपको बता दें कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि 90s की दौर में जिस तरह से लता जी की गानों की चमक रही थी, दमक रही थी, वो खुमारी आज भी छाई रहती है। अगर हम अपने पेरेंट्स को देखें तो वो भी वही गाने सुनते हैं, भाई बहनों को देखें तो वही गाने सुनते हैं। मतलब कुछ तो खास बात रही होगी लता जी को, लता जी की आवाज़ में, वरना यूं ही कोई उनको याद नहीं करता। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं आदर्श।